नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2 एकेडमी में। लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर जो कि पिछले 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब आगे का जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो ये 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके वो 50 क्वेश्चन का रिविजन कर सकते हैं। तो आगे के 50 क्वेश्चन में लेके फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। महिला वर्ग का पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है एस सबलेंका ने। ठीक है, एस सबलेंका ने जीता है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। महिला एकल वर्ग में आयाना सबलेंका ने 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीतने के लिए फाइनल में एलेना रैकबिना को 4-6, 3-6, 3, 6, 4 से हराया। ठीक है, कभी कभी हारने फाइनल में जो हार जाती है टीम, उसको भी पूछते हैं कि किसको हरा के ये जीता है। तो याद रखिएगा, एलेना रैबिकिना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 2022 की। तो यूएस ओपन किसने जीता था, एगा स्वातिक ने। ठीक है, लंदन किसने जीता था, एलेना रैबिकिना ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता, एगा स्वातिक ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता, एस्ले बाटी ने जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में ही जारी आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो ये मिला है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बाबर आजम पाकिस्तान। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक को मिला है, इंग्लैंड। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार, इंडिया। मेंस इमर्जिंग प्लेयर क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को जैनसन, साउथ अफ्रीका के हैं। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवेर, इंग्लैंड की हैं। वीमेंस क्रिकेट वनडे क्रिकेटर को किसको मिला है, नटालिया सीवर, इंग्लैंड की है। विमेंस T20 का किताब किसको मिला है, तहालिया मैकग्रॉ को, ऑस्ट्रेलिया की है। विमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, रेनिको सिंह, भारत की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको इग्नोर ना करिएगा, ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर, हाल में ही 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता आर बोनी गब्रियाल किस देश की हैं। तो ये है अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लिन्स शहर में हुआ था। विश्व के 84 देशों के प्रतिभागियों को मात देने के बाद अमेरिका की बार आर बोनी गब्रियाल ने यह ताज अपने नाम किया। उन्होंने पूर्व मिस यूनिवर्स भारतीय हरनाज संतु से अपना ताज पहना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये याद रखेगा 71वें नंबर का था, कितने देशों ने भाग लिया, तो 84 नंबर में। और ताज किसने पहनाया, इंडिया का पहनाया है। तो यानी पूछ सकता है कि ताज किसने पहनाया था, किसने बनाया था, हरनाज संधू ने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल में ही एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, आरंभ किया गया, ये किया गया है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। एनटीपीसी द्वारा कवास टाउनशिप, सूरत, गुजरात के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है। देखो क्या लिखा है, पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना है। तो ये एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए मैं आपको की पॉइंट भी बताते हुए चल रहा है, एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है, तो यह है चीन। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन संचालित किसने शुरू किया है, चीन ने पहला देश बना है एशिया का। ठीक है, चीन हाइड्रोजन चलित शहरी ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश और विश्व का दूसरा देश बना है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी। पहला देश कौन सा था, जर्मनी, और दूसरा कौन सा है, चीन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एशिया कौन सा, पहला। ठीक है दोस्तों, आगे चले। हाल में ही ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया। क्या पूछ रहा है, विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है, ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय और इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है, केरल में। ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं दोस्त। ठीक है,
तिरुवनंतपुरम केरल के ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इससे राज्य संस्कृति शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। हाल में ही मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये किया गया है 17वें नंबर का ये प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ठीक है, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछ सकता है जैसे कि अभी पूछा था कि कौन से नंबर का था, तो ये 17वें नंबर का। ठीक है, अब मुख्य अतिथि कौन से थे? अतिथि का देश भी पूछ सकता है, तो ये गुयाना देश हो गया, कंट्री। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकता है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन सकते हैं, तो तीनों को आप की पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चले। हाल में भारत जातीय आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये की है बिहार ने। क्या पूछा है? जातीय और आर्थिक गणना बिहार ने शुरू करी। ठीक है, 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय और आर्थिक गणना शुरू हो गई। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण 21 जनवरी तक चला और दूसरा चरण 1 से 30 फरवरी 2023 तक चलेगा। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय गणना हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चले। हाल में ही उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? यह है जोशीमठ। ठीक है दोस्तों, ये हाल में ही घोषित किया गया है, उत्तराखंड का है। आगे चले। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर भू संधाव प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। शहर का लगभग 40% हिस्से को ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। अभी न्यूज फिलहाल में न्यूज में बहुत आ रहा था। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखिएगा। हाल में ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी किस देश का सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट होता है? तो ये होता है जापान का। ठीक है, आगे चले। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर जापान का पासपोर्ट विश्व में सबसे ताकतवर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जापान का है। और 193 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं जापानी पासपोर्ट रखने वाले, वीजा फ्री भी जा सकते हैं। और भारत की रैंकिंग क्या है? 85 नंबर, ये याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, जापान पहले नंबर पे है और इंडिया का जो पूछता है कि कौन से नंबर पे, तो 85 नंबर पे है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चलें। हाल में ही नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। ठीक है, समुद्रयान मिशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को मत्स्य नाम का एक वाहन में समुद्र को 6000 मीटर की गहराई में अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, वहां के रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। आगे चलते हैं। हाल में ही रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया? तो पृथ्वी शॉ ने बनाया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी मैच 2022-23 में असम के खिलाफ 379 यानी 379 रन की पारी खेली। पृथ्वी शॉ रणजी के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए। सर्वाधिक रन बनाने वाले सूची में बीबी निम्बालकर 423 रन बनाने पर पहले स्थान पे। तो चले। हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 22-23 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया है दोस्तों? ये बस्ती में। ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 22-23 के द्वितीय चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? हु हैज बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी? बताइए दोस्तों, कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी। हैदराबाद में आयोजित भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम के युवा
बल्लेबाज शुभमन गिल ने 23 वर्ष 132 दिन में वनडे क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया। इससे पहले ईशान किशन ने 24 वर्ष 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ठीक है, आगे चले। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है भारत के द्वारा। ठीक है, आगे चले। वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को शंघाई संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत को राष्ट्रीय अध्यक्षों की एससीओ की परिषद की अगली बैठक वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता प्रदान की गई है। भारत सितंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो कर ही दो दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन थोड़ा मिले। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। हाल में ही हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, हॉकी विश्व कप 2023 जो कि विश्व कप का 15वां आयोजन था, ये बात याद रखिएगा। इसका आयोजन उड़ीसा भारत में हुआ है। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता। तो किसने जीता? जर्मनी ने। किसको हरा के जीता? बेल्जियम को। ठीक है, 2026 में होने वाले हॉकी विश्व कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से आपको कितने पॉइंट मिल गए। कौन सा आयोजन था? 15वां आयोजन। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा भारत में हुआ था। ठीक है, फाइनल कौन जीता? जर्मनी। फाइनल में कौन हारा? बेल्जियम। ठीक है, और 2026 वाला कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, देखिए एक ही टॉपिक से आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यानी भारत का नंबर 1 थाने का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अक्सा थाने को दिया गया है। ठीक है, अक्सा थाने के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय किसान विज्ञान परिसर नई दिल्ली में आयोजित जीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का रूप से पुरस्कृत किया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अस्का थाना। हाल में ही 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये देखिए हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार शामिल हुए। मिस्र की सेना एक सैन्य दल ने भी गणतंत्र परेड में भागीदारी करी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कहाँ के हैं? मिस्र के। नाम याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, आगे चलें। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? यू विन। ठीक है, यू विन का नाम ध्यान रखिएगा, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, उपयुक्त तो सभी, यानी ये तीनों चीजों के लिए ये यू विन लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में टीकाकरण के उद्देश्य से यू विन नाम से पोर्टल लॉन्च किया। इसमें महिलाओं के पंजीकरण, टीकाकरण, प्रसव का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल में ही भारत द्वारा किस देश के 700 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया है? ठीक है, बताइए दोस्तों, भारत ने किस देश के 700 से अधिक चीते लेने का समझौता किया? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दक्षिण एशियाई देश के कब्जेदार बिल्लियों को पेश करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत को 100 से अधिक चीतों का हस्तांतरित करने की एक समझौता किया। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीते भारत को दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। हाल में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई है? तो ये किस राज्य की गई है? उत्तराखंड की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2023 में समारोह में न्यायाधीशों ने एक पैनल ने उत्तराखंड के मानसखंड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए यही झांकी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? उत्तराखंड को। ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों हर साल। हाल में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने? ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। नाम याद रखिएगा, अनिल कुमार लाहौटी। क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये हमारे लाहौटी साहब जी हैं। ठीक है, रेलवे के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को 1 सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नियुक्त किया गया और 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। हाल में ही भारत स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है आपका पौली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पौली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड के जम्बोरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय 3 जनवरी और 4 जनवरी को राज्य के दौरे पे थी। इस कार्यक्रम में देश भर में 35,000 से अधिक स्काउट गाइड भाग लेंगे। उसकी थीम यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोई भी दिवस होता है या कुछ भी होता है तो उसकी थीम इम्पोर्टेंट होती है, शांति के साथ प्रगति, ये याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय स्काउट गाइड 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जम्बूरी मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया, दिसंबर 2016 जनवरी में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1951 में पहला था, ये 18वां था। ठीक है, और इसके पहले 17वां कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, आगे चला जाए। हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया? सियोम पुल ये किया है अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल की उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर, विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अलग इंजनों को रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों का हथियार वास्तविक नियंत्रण लगे सियोम जिले के पहुंचाने की सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, चला जाए। हाल में ही लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं? पहली है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है तो ये बनी है उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह बनी, नोएडा की नई पुलिस कमिश्नर। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात किया गया। वह नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज की लक्ष्मी सिंह को नोएडा का आभार प्राप्त करते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त रूप में नियुक्त किया गया है। पहली है तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों। हाल में ही भारत द्वारा G20 कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू करी है? ये करी है 18वां 80th नंबर। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से भारत द्वारा T20 अध्यक्षता ग्रहण करने, जिसके तहत 2023 में 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा और 17वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया के बाली में आयोजन किया गया। ठीक है, 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में, और 18वां कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में, इंडिया के नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया में जो भी आयोजन होते हैं उसका ध्यान दिया करिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में इंदिरा गांधी शांति निश्चितकरण विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया TNOI, उपयुक्त दोनों को दिया गया है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार की जूरी की अध्यक्षता पूर्व CGI TS ठाकुर ने की। ठीक है, हाल में ही वीर बाल दिवस कब मनाया गया? सही दोस्तों, कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ये आपको पता ही होगा, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के PM मोदी ने 26 दिसंबर 2004 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। PM मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश दिवस के दिन 9 जनवरी 2022 को गुरु घोषणा करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इनका नाम याद रखिएगा, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। ठीक है, किसने घोषणा करी थी? PM मोदी ने। ठीक है, 2023 में IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? बताओ भैया। ये तो बने हैं सैम करन, ये पंजाब के खिलाड़ी हैं, पंजाब ने इन्हें खरीदा था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने इंडियन प्रीमियर लीग के ऑप्शन 2023 में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे और उन्होंने पंजाब टीम से
18.50 करोड़ रुपए में, यानी 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा था। हाल में भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में भारत का पहला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर जिले मध्य प्रदेश में किया गया। इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम का नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना को 75 वर्ष पूर्ण होने पे किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल में ही पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बताओ भैया, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया के वर्ष 2022 को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। सोनाक्षी के कार्यों ने फैशन के लिए मारे गए कई जानवरों के जीवन को बचाने में मदद की। ठीक है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चला जाए। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल में ही फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 जीता? तो ये जीता है फ्रांस को जीता। 18 दिसंबर 2022 के कतर के लुसैल स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 36 वर्ष बाद वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार हुआ है जब फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। गोल्डन बूट किसको मिला है? एम्बापे को। और गोल्डन बॉल किसको मिला है? लियोन मेसी को। ठीक है, ये 3-4 चीजें ध्यान में रखिएगा। कौन जीता है? ठीक है, अर्जेंटीना ने। कौन हारा? फ्रांस। ठीक है, गोल्डन बूट किसको मिला है? एम्बापे को। और गोल्डन बॉल किसको मिला है? लियोन मेसी को। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि सिंडी हुक सीईओ बन चुके हैं। ठीक है, और 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2032 खेलों की आयोजन समिति का सीईओ नियुक्त किया गया। 2024 वाला कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 28 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएस में। और 2032 वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। और 2020 जो हुआ था अभी कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ठीक है, देखिए ओलंपिक का क्या होता है, पहले का पूछ ले या बाद का पूछ ले, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ कवर कर दी है। ठीक है, पहले का और बाद का भी। 20 वाला कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जापान में। ठीक है, आगे आने वाला कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 28 वाला कहाँ होगा? यूएसए में। और 32 वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए। हाल में ही वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने। ठीक है, दिसंबर 2022 में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां संस्करण है। ठीक है, संस्करण जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। किसको हरा के जीता था? पुनेरी पल्टन को हराकर जीता था। ठीक है, आगे चला जाए। हाल में ही गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? प्रथम, ये क्या है? प्रथम है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया है। आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। हाल में ही मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ये डे का क्वेश्चन है, कब मनाया गया है? ह्यूमन राइट्स डे, तो ये बनाया गया है 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसकी थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल, ध्यान रखिएगा।
हाल में ही नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है साजी केवी को। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष साजी केवी को दिसंबर 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक के निदेशक के रूप में ये काम किया था। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है 6 लोगों को। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय हैं? तो 100 लोग। 100 लोगों में से 6 लोग। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण सहित कुल 6 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 36 नंबर पे हैं। ठीक है। ऑन द लिस्ट ऑफ 4 टाइम्स इंडो रोशनी नडार मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ एससीएल टैंक रैंक 53। उनकी रैंक कितनी है? 53। मदहाबीपुरी बुच यह है चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी की है, रैंक 54। सोमा मंडल चेयरपर्सन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कितनी रैंक है इनकी? 67। मंजुमदार शाह एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फाउंडर बाइकॉन लिमिटेड, बाइकॉन बायोलॉजिकल, रैंक 72। ठीक है। और छठे नंबर पे कौन सी है? फाल्गुनी संजय नायर द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका, रैंक 89। ये सब तो नहीं पूछेगा खैर, लेकिन कितने लोगों को शामिल किया गया? 6 लोगों को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला गया। हाल में ही भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था सिल्वर, रजत पदक। ठीक है। भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई में चोट के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कुल 200 किग्रा वजन उठाकर भारत को रजत पदक जिताया। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू 49 किलो वर्ग में भी पदक जीता था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। हाल में ही सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? तो ये सक्रिय हुआ है इंडोनेशिया। कौन सा ज्वालामुखी? सेमेरू ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। विस्फोट हुआ। यह जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है। अंतिम बार विस्फोट दिसंबर 2019 में हुआ था। हाल में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखो पहली है ना दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो ढूंढते रहते हैं एग्जाम वाले कि पहला कौन है, आइए अभी ढूंढते हैं, ये क्वेश्चन देना। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। ठीक है दोस्तों। महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वो IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में महिलाओं के 400 मीटर की दौड़ में सेकंड के 1 हिस्से के पोडियम फिनिश करने से चूक गई थी। ठीक है, तो पीटी उषा को बनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल में ही टाइम मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? ये चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है। टाइम मैगजीन के यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ एलन मस्क को 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इस पुरस्कार के लिए अन्य फाइनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है शरद कमल को। ठीक है दोस्तों, आगे चला गया। युवा मामले खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार विजेता 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में विशेष प्रकार से आयोजित भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अचंता। खेल कौन सा उनका? टेबल टेनिस।
ठीक है, आगे चला जाए। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है सीमा पूनिया, लक्ष्य सेन, निकाल जरीन, उपयुक्त सभी को मिला है। ठीक है, देखिए ये पूरी दिया हुआ है। सीमा पूनिया एथलेटिक्स, एस्ले पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सामले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, ये सब तो पूछता नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। इतने लोगों की लिस्ट मैंने दे दी है। आप वीडियो को पॉज करके आप इन नामों को पढ़ सकते हैं। मैं एक एक नाम पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। हाल में ही 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? ये बना है इंग्लैंड। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड ने बना है। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में बेन स्टोक्स के तूफानी प्रदर्शन के दम पर 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप से खिताब पर कब्जा किया। हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो अंडर 17 पूछ रहा है महिला का विश्व कप 2022, तो ये जीता है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने कोलंबियाई टीम को हराकर अंडर 15-17 का खिताब जीता। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता। भारत ने पहली बार 7वीं फीफा अंडर 17 का खिताब 2022 में मेजबानी की है। ठीक है, और 97 नंबर पे चलते हैं। क्या बता रहे हैं भैया ये, हाल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022, तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत। थीम इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी दिवस के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये होंगे गुआना। ठीक है, गुआना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, आगे चला गया। हाल में ही चर्चा में रहा 103 नंबर व संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन। ठीक है, 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने संविधान के 123 संशोधन नियमों को सही माना। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट MSC की शुरुआत की। इसमें कौन देश इसमें नहीं है? इसमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, पाकिस्तान नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने विश्व में मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में इतर मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी संगठन में शामिल हो गए हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। 101 नंबर क्या कह रहा है, 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चला जाए। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। ये 4 शहरों में हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। बात ध्यान रखिएगा इतनी सी कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? तो यूपी में हो रहे हैं। हाल में ही पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। ये कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। इस शहर के विकास में केम्पेगौड़ा का योगदान स्मृति के तौर पर बनाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इंडिया का ही है, 68 हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। 103 नंबर, हाल में ही पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के शुभांकर जारी किए गए। इनका क्या नाम है? शुभांकर तो पूछता ही पूछता एग्जाम में है दोस्तों।
ठीक है, ये है शुभंकर, ध्यान रखिएगा। ये है फ्रिजियन कैप, फ्रिजियन कैप। फ्रांसीसी क्रांति के तौर पर आजादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रिजियन कैप को पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 का शुभंकर बनाया गया है। इसे लिबर्टी कैप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यूएनईपी वन्यजीव और डॉक्टर पूर्णिमा देवी उनको अपान पारिस्थितिक तंत्र के बचाव के योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। 51 नंबर से लेके 104 नंबर तक मैंने आपको करंट अफेयर आपको बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आपको दूसरी क्लास भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।